भगवान रामचंद्र की तीसरी कला क्या है मित्रों? ज्ञाना। अब यह प्रसंग देखिए, अवतार में राम जी ज्ञाना का प्रयोग करेंगे। ज्ञाना कला से राम जी को लाभ क्या होगा? जो भी संसार में आया है उसे 3 गुणों के बंधन से प्रसरना पड़ता है। हमारा 3 गुण हैं। सत्य, बहुत अच्छी कथा है, गंभीर। सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मिलकर जीव को बांटते हैं। सत्य गुण बांटता है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ है। जीव को सुखाशक्ति और ज्ञानाशक्ति से सत्वगुण बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भूम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण जीव को कर्मासक्ति से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और तमोगुण 3 बंधनों से बांधता, प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से। अरे क्या कहें, छह बंधनों से बांधता है, बांधते तीनों गुण। पर भगवान राम ज्ञाना कला का प्रयोग कर रहे हैं। वो अवतार लेंगे पर तीनों गुणों से बधेंगे नहीं, यही यहाँ का वक्तव्य है। न तो सुख की आसक्ति से बधेंगे, न ज्ञान की, न कर्म की, न प्रमाद की, न आलस्य की, न निद्रा की। इसलिए वहां लिखा भी गया, तो दोहा देखिए, बालकांड का 192। विप्रधेनु सुर संत हित, जय जय, लीन मनुज अवतार। कैसे उतार? निज इच्छा निर्मित तनो, माया गिने को पार। क्या सुंदर संघटना है यहाँ की, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। निज इच्छा निर्मित तनो, यहाँ निज इच्छा माने क्या होता है? अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि वेदांत में भगवान के पास इच्छा नहीं मानी जाती। इच्छा को वेदांत में क्षेत्र का विकार माना गया है। भगवान क्षेत्र के विकारों की जब चर्चा करते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।
31 विकारों की चर्चा की है गीता जी में भगवान ने। इसमें इच्छा भी एक विकार है और भगवान विकारों से दूर हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, भगवान के पास कोई विकार नहीं होता। और इच्छा को विकार माना गीताकार ने। तब आप क्या कहेंगे? बोले निज इच्छा। निज इच्छा माने अपनी इच्छा नहीं, अपनों की। भक्तों ने इच्छा प्रकट की, हे रघुनाथ जी आप आ जाइए। तो भक्तों की इच्छा से निर्मित तन, यहां निर्मित कार से प्रकटित। भगवान ने भक्तों की इच्छा से अपने शरीर को प्रकट कर दिया। बहुत अच्छा प्रकरण है यहाँ का। ज्ञाना कला का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। भगवान करे मैं अवतार तो ले रहा हूं, पर कोई गुण मुझे बांध नहीं सकेंगे। इस माया गुणे गोपार। भगवान माया से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, उनके बंधन से परे हैं। गो मन 10 इंद्रियों के नियमों से भी भगवान परे हैं। 10 इंद्रियों के नियमों से परे। भगवान ऋषिकेश हैं। ऋषिक माने इंद्रियां, इनसे परे हैं भगवान। ये तो बिनु पग बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना। सकल रस भोगी जय 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 जय। सकल रस भोगी इनो पानी बकता बड़ जोगी जय जय। पानी नयन बिनु देखा, नयन बिनु कही घ्राण बिनु बास अशेषा। पद चल
केवल उत्तर भारतीयों के कथा नहीं सुना, पूरे भारत को नहीं बल्कि विदेशों को भी सुना रहा हूं मैं। यहाँ राम जी ज्ञाना कला का प्रयोग कर रहे हैं। पर इस प्रसंग को देख करके आपको एक संदेह नहीं होना चाहिए कि इनके पास चरण उनके पास नहीं है, ये नहीं है यहाँ कहा जाना। भगवान इंद्रियों के वश में नहीं रहते, इंद्रियां भगवान के वश में रहती हैं। हम बिना चरण के नहीं चल सकते। भगवान राम चरण का प्रयोग न करके भी चल सकते हैं, ये यहाँ का अर्थ है। चरण तो उनके है ही हैं, पर चरणों का प्रयोग नहीं करते तो भी वो चल लेते हैं। यही ज्ञान कला का तात्पर्य। रंगनाथ के प्रकरण में माता जी किवाड़ बंद कर दी है, रंगनाथ जी का भोग लगाया। राघव जी पालने में झूल रहे हैं। क्यों रामचंद्र दास के भाई? राघव जी पालने में झूल सो रहे हैं, पांव नहीं चलाया पर मंदिर में चले गए। ये है ज्ञाना कला। बहुरी माँ टूटा हवा चली आई, जय जय। बहुरी माँ टूटा हवा चली आई, भोजन करत पेट सूख जाए, भोजन करत पेट सूख जाए। पग भी नहीं चलाया चले गए, और मुख में नहीं चलाया भोजन कर लिया। ये देखो, वो देखो तो चरण नहीं चलाया पर चले गए, मुख नहीं चलाया पर हजारों थालियों का नमो गोविंदाय नमो नमः कर दिया। गई जननी शिशु पही भय बीता, देखा बालक शयन पुनीता, देखा बालक शयन पुनीता। गई जननी शिशु भय भीता, देखा बालक शयन पुनीता। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु गाना, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु। आप आश्चर्य करेंगे, सब लोगों को बहुत लोगों ने कहा गुरु जी मुंबई की प्रजा बड़ी गरीब प्रजा है, कठिन मत सुनाइएगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी धनी प्रजा कोई हो नहीं सकती। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ऐसे ऐसे संत हैं और सब संत यहाँ सुन रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जैसे संत यहाँ सुन रहे हैं। एक नाथ जी जैसे संत यहाँ सुन रहे हैं। नामदेव जी जैसे संत यहाँ सुन रहे हैं। तुकाराम जी जैसे संत यहाँ सुन रहे हैं। तो साथ इसे जब बड़े बड़े संत हैं तो मैं कथा भी बहुत वैसी करूंगा, सब समझेंगे। यहाँ ज्ञान कला का प्रयोग भगवान ने कर दिया। हा बिन पद चले सुनाई बिन काना। अब देखिए, बिना कान के सुन लेते हैं राम जी। कहा भगवान राम सुग्रीव के यहाँ किष्किंधा पर हैं और तारा और बाली अपने महल में हैं, बहुत दूरी है वहां से।
पर तारा जो सिखा रही है बाली को, वो भी राम जी ने सुन लिया, बिना कान के सुन लिया। मोबाइल भी वहां नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था उस समय, वायरलेस नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था। पर रामचंद्र जी ने बाल से कहा कि तुमने अपनी पत्नी की शिक्षा नहीं मानी, मूढ़े तो ही अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन करसी न गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान। यहाँ बिना कान के राम जी सुन रहे हैं। ये है ज्ञाना कला। निज इच्छा निर्मित तनु माया, माया गुण गोपार। भगवान माया से परे हैं, गुणों से परे हैं। गो माने इंद्रियों से परे हैं। यहाँ गो माने इंद्री। और ज्ञाना कला का प्रयोग भगवान करे। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना हाथ चलाए अनेक कर्म कर लेते हैं। ये नहीं कि उनके पास का हाथ नहीं है, हाथ की सहायता लिए बिना। अब शंकर जी का धनुष तोड़ा, शंकर जी का धनुष तोड़ा रामचंद्र जी ने, है तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा। पर किसी ने राम जी को हाथ से उठाते नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, का उन्हें लखा देख सब ठाढ़े। बिना कर्म के तोड़ दिया धनुष को। जिस धनुष को उठाने में बड़े बड़े राजाओं की ऐसी तैसी हो गई, उसी धनुष को बिना हाथ के संकल्प से तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और काहुन लखा, किसी ने नहीं लिखा देखा। का सोए हुए होंगे, का कोई सोया नहीं था, बैठे का नहीं, सब खड़े थे। देख सब ठाढ़े, करे बिनु करम करई विधि नाना। खरदूषण का युद्ध हुआ राघव जी से। क्या राघव जी ने वहां हाथ का प्रयोग किया? नहीं किया। सुरमुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो। क्या कौतुक किया? बोले देखा ही परस्पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरियो। सब एक दूसरे को राम जी देख रहे हैं, अपने हाथ से मर गए मार मार करके। राम जी को धनुष बाण नहीं उठाना पड़ा। करे बिनु करम को पार, एक ज्ञाना कला है भगवान की। प्रभु रामचंद्र जी की ज्ञाना कला है।
ज्ञाना कला से भगवान ने माया को भी जीता, तीनों गुणों को जीता, इंद्रियों को जीता। राम आपको आनंद आएगा। माया को जीता, तीनों गुणों को जीता, 6 बंधनों को जीता, 4 6 कितना 4 से होता भाई 10, और 10 इंद्रियों को जीता, 10 10 20 को जीता। इसलिए रावण की 20 भुजाएं काटी भगवान राम ने। आनंद हो रहा है। अब देखिए, आनन रहित सकल रस भोगी, मुख के प्रयोग के बिना भी सभी रस को भोग रहे हैं। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। वो तो पलने पर सो रहे हैं तो भोजन कैसे कर रहे हैं बताओ आप। मां देख रही, राम ललना मेरे राघव ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, राम ललना मेरे राघव ललना हो, राम ललना मेरे राघव ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में जीम रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में जीम रहे राम ललना, वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, मेरे मंदिर में जीम रहे राम ललना, मेरे मंदिर में झूल रहे राम ललना, मेरे मंदिर में जीम रहे, मेरे मंदिर में जीम रहे राम ललना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, मेरे मंदिर में जीम रहे राम ललना, मेरे मंदिर में जीम रहे राम ललना, मेरे मंदिर में जीम रहे राम ललना। माधो मन नृत्य साथे नृत्य साथे तरंगित होता ही। आज मेरा मन नाचने के लिए नृत्य साथे तरंगित होत आहे। क्या बताऊं, नाचने का मन मेरा स्वयं कह रहा है। बिन वाणी बकता बड़ जोगी, वाणी का प्रयोग नहीं करके भी वक्ता बन बैठे। कहां? आज सुना रहा हूं, इन संतों को सुना रहा हूं। आपको प्रसंग स्मरण होगा ही। कहां का प्रसंग है?
श्री सुंदर कांड का प्रसंग है। कहाँ का? सुंदर कांड का प्रसंग है। सुंदर कांड का प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी के पास हैं। बहुत लोगों को हमारे यहाँ सुंदर कांड कंठस्थ भी है। बहुत लोग नित्य पाठ करते हैं। रामचंद्र दास तो नित्य पाठ करते हैं। निरुबन जी भी नित्य पाठ करती है, इनको भी कंठस्थ है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन। हनुमान जी ने केवल कहा जी जैसे उद्घोषक कहता, अब आप अमुक से समाचार सुनिए। अब आप प्रधान अमुक का भाषण सुनिए। जैसे आज प्रधानमंत्री ने मन की बात की 11 बजे, तो उद्घोषक ने कहा आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। उसी प्रकार कह रहे हैं हनुमान जी के, अब राम जी का संदेश सुनिए। इतना कहकर हनुमान जी गदगद हो गए। गदगद होना हो तो जहां वाणी रुक जाए, गदगद वाक स्खलने। हनुमान जी चुप हो गए। अब हनुमान जी के मुख से राम जी ही बोलने लगे। जय हो। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता राम कहूं वियोग तव सीता, कहीं ऊटे कछुक घटी हो, काहि कहो यह जान न कोई, प्रेम मम करु तोरा, जान प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा तो ही पाई, जान प्रीति रस तने ही माई। अरे बिनु बानी भक्ता बिनु बानी भक्ता बड़े। राम जी कहते हैं कि राम कहे वियोग, कहे राम नहीं राम कहे वियोग तव सीता, मोह कह सकल भय। सब मुझे विपरीत हो रहा है। क्या क्या बोले, नव तरु पल्लव मनोह कृषाणु, नवीन वृक्ष के पल्लव अग्नि जैसे लग रहे हैं। काल निशा समनिशि, रात्रि काल रात्रि जैसे लग रही। शशि भानु चंद्रमा अग्नि अरे सूर्य लग रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरिषा, कमल का वन
बरछी के बन जैसा लग रहा है। बरसात हो रही तो बारिश तपत तेल जन बरसा, ऐसा लग रहा मानो बादल गरम गरम खौलता हुआ तेल बरसा रहा है। जे हित रहे करत ते पीड़ा, जो हितैषी थे पीड़ा दे रहे हैं। तीनों प्रकार का वायु उरग श्वास सांप के सांस के समान लग रहा है। कहने से कुछ दुख घट जाता, पर किससे कहूं, कोई जाने तब ना। तत्व प्रेम कर ममर तोरा, मेरा और मेरे और आपके प्रेम का तत्व तो एक मेरा मन जानता है, और वह मन सो मन सदा रहत तो पाही, वह आपके पास रहता है। इसी से प्रीति का रस माने सार समझ लीजिए। इस उदाहरण का क्या तात्पर्य है? इस उदाहरण का तात्पर्य है कि वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं भगवान, पर बोल रहे हैं। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, शरीर का स्पर्श की, शरीर के चर्मेंद्री के बिना भी स्पर्श कर रहे हैं। सुतीक्षण के हृदय को छुआ, अतिशय प्रेम देख रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। उनको इतना आनंद आया कि कटहल के फल के समान रोम खड़े हो गए, मुने मगमाज अटल हुए बैसा, बोले शरीर पनस फल जैसा। नयन बिनु देखा, नयन बिनु देखा, बिना आंख का प्रयोग क्यों देख रहे हैं। लंका से भरत जी की दशा देख रहे हैं। रे विभीषण तापस देश देह देश शरीर कृष्ण जपत निरंतर मोही, पूरा वर्णन कर देना। गहई घ्राण बिनु बास अशेषा, घ्राण का नाक का प्रयोग बिना किए सारी सुगंध ले रहे। सक चंदन बनितादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। सक चंदन माला चंदन सब यहाँ देख कर सूंघ लिखना चाहिए, तो लोग देख रहे हैं पर सूंघ तो राम जी रहे हैं, इसे देख लिखा गया यहाँ। तो यही ज्ञाना कला का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान अवतार तो ले रहे हैं, पर बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। और जो शरण में आता है माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, माया को पार कर जाता है। भगवान माया को पार कर रहे हैं, यही ज्ञान कला का आनंद है, यही आनंद है।